संसार के लोगों से प्रेम ना करो मेरी माँ, चाहे वो पति ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो, बेटा और बेटी ही क्यों ना हो। प्यार ना करो किसी से, अच्छा व्यवहार करो लोगों से। पति के साथ क्या हो आपका? अच्छा व्यवहार, अच्छे से बोलो, अच्छे से रहो। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखो। ये रिश्ते व्यवहार से चलते हैं। प्यार की जरूरत किसी रिश्ते में नहीं है, केवल अच्छा व्यवहार पर्याप्त। हाँ या ना? आप अपनी पत्नी से अच्छे से बोलो, अच्छा व्यवहार रखो, उसका ख्याल रखो, जिम्मेदारियां पूरी करो। पत्नी भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से बोले, जिम्मेदारियां पूरी करे, और दोनों जन मिलके, दोनों लोग मिलके प्रेम भगवान से करो। आप लोग गलत कर रहे हैं। आप प्यार उनसे कर रहे हैं जिन्हें प्यार की जरूरत नहीं है। आप अपने पति से क्या कर रहे हैं? प्यार। बच्चों से क्या कर रहे हैं? प्यार। प्यार की जरूरत यहां है ही नहीं। ये सारे रिश्ते तो व्यवहार से अच्छे से चलेंगे। तुम चला के देख लेना, कोई रिश्ता भी टूटे तो बताना, और अच्छे से चलेंगे यदि तुम व्यवहार बढ़िया रखोगे तो। बच्चों को पुचकारो, बच्चों से अच्छा व्यवहार, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलना है, प्यार से बात करनी है, प्यार से रहना है, प्यार करना नहीं है। प्यार से क्या करना है? बोलना है। प्यार से रहना है, प्यार करना नहीं है। प्यार किससे करें? प्रेम किससे करें? किससे? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान से क्या करना है? प्रेम। भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। तो आप भगवान से क्या करते हैं? आप भगवान की करते हैं पूजा। भगवान ने कब कहा कि तुम हमारी पूजा किया करो? पूजा बिल्कुल मत करो भगवान की। भगवान से केवल प्रेम कीजिए, प्रेम। पूजा आप सवेरे माला भगवान को चढ़ाते हैं, पुष्प, धूप, दीप, मेवा, मिष्ठान, आरती, ये पूजा औपचारिकता है। भगवान को पूजा की जरूरत नहीं है। यदि पूजा की जरूरत होती तो भगवान ये कहते कि राम ही केवल पूजा प्यारी, पर लिखा तो ये है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को क्या प्यारा है? मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। वो देखो माँ बेटे दोनों सो रहे हैं, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मैया पूजा भगवान की नहीं। भगवान से क्या? आप लोग भगवान की पूजा कैसे करते हैं? एक माला पहनाते हैं भगवान जी को, आरती उतारते हैं, 2-4 दाने मिश्री के या डिब्बा मिठाई का चढ़ा देते, हो गई पूजा आपकी। अब आप एक काम करना कि आप अपने पति को एक माला पहनाना, आप अपने पति की आरती उतारना। जैसे पूजा आप भगवान की करती हो, सेम वैसी पूजा आज अपने पति की करके देखना। उसे माला पहनाओ, मिठाई का डिब्बा रखो, आरती उतारो, प्रणाम करो, और प्यार करने पड़ोसी से चले जाना। पूजा करो अपने पति की और प्यार करो पड़ोसी से। चलेगा? चलेगा? खुश होगा कोई? यही आप भगवान के साथ करते हैं। आप स्वयं सोचिए कि जिस पूजा से आप खुश नहीं होते, आपका पति भी आपकी पूजा करे, सारी पत्नियों की,
आप लोगों की पूजा करे, आपका पति आरती आपकी उतारे, आपको सुंदर सा हार माला पहनाए, मिठाई का डिब्बा रखे, एक नारियल तोड़े आपके चरणों में और प्यार करने पड़ोसन से चला जाए, खुश हो आप? जिस पूजा से आप खुश नहीं हो सकते, उस पूजा से भगवान कैसे खुश होंगे? कभी विचार किया है आपने? भगवान पूजा से खुश होते तो पूजा तो सब कर रहे हैं। दुर्योधन ने भी भगवान से कहा, आओ 56 भोग लगाओ गोविंद, हम आपकी पूजा करेंगे। क्या भगवान ने दुर्योधन की पूजा स्वीकार की? दुर्योधन के 56 भोग स्वीकार किए? नहीं, विदुरानी ने प्रेम से छिलके खवाए तो छिलके खाए। भगवान ने कब कहा कि हमें पूजा पसंद है? सदा कहा है कि हमें प्रेम पसंद है। तुम प्रेम तो करते हो संसार के लोगों से और पूजा करते हो भगवान की, इसलिए आप सब ईश्वर से वंचित रह जाते हैं, उनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। भगवान मिलेंगे तो पूजा के बल पर नहीं। किसी पुजारी, किसी पूजा करने वाले को भगवान पूजा के बल पर मिले हो तो बताना। जब जब मिले हैं तो प्रेम के बल पर मिले हैं। पूजा के बल पर किसी को मिले हो तो आप मुझे नाम बताओ। मीरा ने भगवान की पूजा की कि प्रेम किया? तुलसीदास जी ने भगवान की पूजा की कि प्रेम किया? पत्नी ने क्या कहा, जितना प्रेम हमसे करते हो उतना गोविंद, उतना राम से करते तो आपका काम बन जाता। लेकिन बस इतनी सी बात थी। तो वो उनकी पत्नी ने भी किसके लिए प्रेरित किया? प्रेम के लिए, ना कि पूजा के लिए। पूजा करना बुरा नहीं है, प्रेम है तो आपके प्रेम के द्वारा किया गया हर कार्य पूजा है। आप प्रेम में गाली देंगे तो पूजा है। गोपियां तो गाली देती हैं, मधुप कितब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्निया। हे गोविंद, तुम कितब मतलब कपटी हो, और एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के कपटी हो। क्या बिगाड़ा था सूप न खाने राजा बलि ने? गालियां गोपियां देती हैं। जहां प्रेम है वहां शिकायत है, जहां प्रेम नहीं है वहां कोई शिकायत। इसलिए भगवान प्रेम के बल पर मिलेंगे। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप लोग जो पूजा आडंबर के चक्कर में पड़ते हैं, ना पड़ा करो। भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? बोले भगवान के प्रेम में, गोविंद की याद में आंखों से जो 2 आंसू गिर जाते हैं, उन आंसुओं से बड़े कोई सुमन, कोई पुष्प नहीं हो सकता, उनसे बड़ा कोई मोती नहीं हो सकता। वो नेत्रों के जल गोविंद को चढ़ाया करो, कन्हैया की याद में रोया करो, भगवान से इतना प्रेम हो। अच्छा ये बताओ, आप रोते किसके लिए? बताओ, आप रोते किसके लिए? आप किसके लिए रोते हैं? मैया, किसके लिए रोते हैं आप लोग? उनके लिए रोया जाता है जिनसे प्रेम हो। जब कोई प्रेमी अपना सालों बाद माँ जब अपने बेटे से मिलती है ना, तो बिना गले लगाए, बिना रोए रहती नहीं। 1 साल बाद यदि माँ अपने बेटे से मिलती है तो गले लगाकर माथा चूम के और आंखों में आंसू भर लेती है, क्योंकि वो माँ का प्रेम है। प्रेम जहां होगा वहां आंसू स्वतः ही आएंगे। बस यही तो है। आप बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार बिहारी जी का दर्शन किए हैं? इतने लोग पहली बार आए हैं। तो आप में से कुछ लोग दूसरी बार होंगे, तो आप में से कुछ लोग तीसरी, चौथी, 5वीं बार होंगे। अच्छा ये बताओ, आप पहली बार जब बिहारी जी के दर्शन करने आए वृंदावन और बिहारी जी के मंदिर में गए और दर्शन किया, तो कैसे दर्शन किया आप लोगों ने? गए दर्शन किया और बाहर आ गए। ये कोई दर्शन नहीं है। सोचो कि सालों बाद आपका बेटा आपको मिलता है तो आप गले लगाकर रोते हैं। तो जब आप पहली बार बिहारी जी से मिले तो क्यों नहीं ये भाव बनाया कि प्रभु हम आपको अपने गले लगा रहे हैं,
भगवान हमें गले लगा रहे हैं। इस भाव के साथ दर्शन करते करते आंखों में अपने आप आंसू आ जाएं, ये भाव से कि गोविंद ने हमें स्वीकार कर लिया, उन्होंने बुला लिया। बड़ी कृपा की प्रभु, आपने बुला लिया, चरणों से जोड़ लिया, गले लगा। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी के गले से लगे हैं, और भाव बनाइए कि गोविंद हमारे पास हैं, और फिर प्रेम के अश्रु बहाकर नेत्रों के जल से गोविंद का अभिषेक कीजिए। ये प्रेम, ये कहने का विषय नहीं है, ये तो फीलिंग है, भाव है। यदि आपके अंदर प्रेम है तो आंसू आएंगे, प्रेम नहीं है तो आप में से कुछ लोग वृंदावन इसलिए आते हैं कि चलो सब चल रहे हैं हम भी चलें। कुछ लोग कहते हैं हम तो वृंदावन घूमने आए हैं। घूमने की जगह नहीं है ये तो जिस परमात्मा ने बैकुंठ छोड़ करके वृंदावन में लीला करने के लिए आए, जो भगवान वृंदावन में अपने चरणों को यहाँ की धूली पर चरण रज है, ये पूरे ठाकुर जी की चरण पड़े इस वृंदावन में। तो आप जब भी वृंदावन आओ इस भाव से आओ कि जिस धरती पर गोविंद के चरण पड़े हैं उस धरती का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, और बस उस प्रेम में नेत्रों में आंसू बहने लग जाएं। वृंदावन की धरती माटी के स्पर्श मात्र से ये प्रेम है, और भगवान को यही प्रेम है पसंद। अब आप लोग, कुछ लोग वृंदा बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, माला खरीदते हैं, और माला ऐसे गोल बनाई और बिहारी जी की तरफ फेंक देते हैं। मिठाई का डिब्बा लिया, बिहारी जी की तरफ फेंक दिया। सोचो कि वो मिठाई का डिब्बा जाके भगवान के मुंह में लगेगा तो क्या हाल होगा। तुम्हें भी हम 1 किलो का डिब्बा तुम्हारे मुंह में फेंक के मारे हैं। तुम्हारे घर कोई आए और रोटी 4-6 इकट्ठी दो, मार उसके मुंह में, ले खा, फिर कैसा रहेगा। ये भक्ति नहीं है। ये जो तुम कर रहे हो इसी को पाखंड कहते हैं। भक्ति के नाम पर यह पाखंड है। पाखंडी केवल तुम कहते हो साधु संत होते हैं, ना जी, साधु संत ही नहीं, कुछ लोग तो अच्छे बुरे हर जगह हैं, पर पाखंडी वो लोग हैं जो भगवान से प्रेम तो नहीं करते और बाकी औपचारिकता पूरी करते हैं। औपचारिकता से क्या होगा। एक मां को अपने बेटे से क्या चाहिए, पूजा या प्रेम? जोर से। एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए, पूजा या प्रेम? एक पति को अपनी पत्नी से क्या चाहिए, पूजा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी पूजा करे या तुमसे प्रेम करे? प्रेम। माँ बाप को बच्चों से क्या चाहिए, प्रेम या पूजा? प्रेम चाहिए, पूजा बाद में हो ही जाएगी। इसलिए भगवान को क्या चाहिए और आप क्या करते हैं, पूजा, औपचारिकता, फॉर्मेलिटी।